होली यानी कि रंगों का पर्व होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च 2024 और रंग 25 मार्च 2024 को खेला जाएगा। होली वैसे तो संपूर्ण भारत वर्ष में ही मौज मस्ती के माहौल में मनाई जाती है, लेकिन मेरे गृह नगर में ये पर्व पूरे एक हफ्ते तक चलता था और शायद अभी भी ऐसा होता हो। होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का संकेत है। इस पावन दिन सभी लोग पुराने लड़ाई झगड़े भूलकर सबको गले लगा लेते हैं। जब त्योहारों की बात आती है तो साथ में पारंपरिक भोजन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो इस बार हम कुछ बहुत प्रसिद्ध व्यंजन जो कि खासतौर पर होली पर बनाए जाते हैं उनको बनाना सीखेंगे। आजकल सभी लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं, जिससे त्योहार भी मनाया जाए और स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहे। होली के अवसर पर उत्तर भारत में कांजी बनाने का चलन है। इस मौके पर तरह तरह की चाट भी बनाई जाती है। इन सब के साथ में होली के अवसर पर ठंडाई भी बनाने का चलन है। अब बनाने चलो तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, तो आप अपने स्वाद और सेहत को ध्यान में रखते हुए होली के व्यंजन बनाएं और खूब खुशनुमा माहौल में इस पर्व का आनंद लें। हमेशा की तरह हमें अपनी राय जरूर। चंद्रकला उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक मिठाई है। होली और दिवाली के अवसर पर तो खासतौर से यह मिठाई बनाई जाती है। चंद्रकला गुजिया के जैसी ही होती है स्वाद में, लेकिन ये देखने में अलग है क्योंकि गुजिया अर्धचंद्राकार होती है जबकि चंद्रकला पूर्ण चंद्राकार यानी कि गोल होती है। मैदे के खोल में खोए की भरावन भरकर फिर उसे शुद्ध देशी घी में तलकर बनाई जाती है चंद्रकला। होली का त्योहार हो और गुजिया का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव है। गुजिया एक बहुत पारंपरिक मिठाई है। मैदे के खोल में खोए की भरावन भरकर फिर उसे शुद्ध देशी घी में तलकर बनाई जाती है गुजिया। गुजिया बनाना एक कला है और इसको बनाने के लिए धीरज की जरूरत होती है। वैसे गुजिया बनाना कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि थोड़ी मात्रा में बनाएं। तो बनाएं स्वादिष्ट खोए की गुजिया। चूरमा गेहूं के आटे से बनाई जाने वाली एक खास भारतीय मिठाई है जो कि राजस्थान की खासियत है। चूरमा को खालिस घी में बनाया जाता है, तो आप इसकी खुशबू और स्वाद का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। चूरमा को राजस्थान में दाल बाटी के साथ परोसा जाता है। चूरमा और चूरमे के लड्डू दोनों को ही बनाना आसान होता है, लेकिन इसे बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अखरोट को एक बहुत ही फायदेमंद मेवा माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं। अखरोट की बर्फी एक बहुत आसानी से बनने वाली मिठाई है। इस मिठाई को बनने में समय भी कम लगता है। आप अपने स्वाद के अनुरूप इसमें कुछ और मेवे भी मिला सकते हैं। आमतौर पर मेवे की मिठाई व्रत में भी खाई जा सकती है। आटे के लड्डू संपूर्ण भारत वर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं। लड्डू बनाने की भी अलग अलग विधियां होती हैं। ये लड्डू बनाने की एक पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली है। इसमें मैंने गोंद भी डाली है, जिससे न केवल लड्डू का स्वाद बढ़ता है बल्कि गोंद सेहत के लिए भी अच्छी होती है, खासतौर पर ठंड में। तो इस बार होली पर बनाए आटे के लड्डू। बेसन के लड्डू एक सदाबहार मिठाई है। मोटे बेसन को खालिस देशी घी में भूनकर ये लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू बनाना तो आसान है, लेकिन थोड़ा समय लगता है बनाने में। होली के मौके पर थोड़ा समय निकालकर बनाए बेसन के लड्डू। शाही टोस्ट, शाही टुकड़ा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये टुकड़े बड़े शाही हैं। ब्रेड के टुकड़ों को खालिस देशी घी में तलकर, चाशनी में भिगोकर और फिर ऊपर से रबड़ी से सजाकर बनाए गए ये टुकड़े किसी के भी मुंह में पानी ले आए। तो इस दीपावली पर बनाए नवाबी सभ्यता से आए ये टुकड़े और लिख भेजिए अपनी राय। गुलाब जामुन एक बेहद पसंद करी जाने वाली पारंपरिक मिठाई है। मुगलई सभ्यता से आई यह मिठाई अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। पारंपरिक गुलाब जामुन खोए मावा से बनाए जाते हैं। वैसे आजकल ब्रेड के गुलाब जामुन से लेकर आलू, पनीर इत्यादि के गुलाब जामुन प्रचलन में है। चलिए हम पहले खोए से पारंपरिक गुलाब जामुन बनाएं, जिसकी बहुत सारे बताशी, पुचके, पानी पूरी ये सब नाम है उस एक चीज के जो पूरे भारत में चाट का नाम आते ही सबसे पहले जहन में आते हैं। उत्तर प्रदेश में गोलगप्पे बताशी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। बाजार में सजे चाट के ठेलों पर पानी के बताशों के साथ ही साथ दही सौंठ के बताशी भी उत्तर प्रदेश की एक खासियत है। सौंठ उत्तर प्रदेश में मीठी चटनी को कहते हैं। कांजी के बड़े उत्तर भारत में होली के अवसर पर बनने वाला बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। फागुनी मौसम में रंगों की बहार के साथ ये चटपटे कांजी में पड़े बड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। राय को चढ़ने में थोड़ा समय लगता है, तो बेहतर होगा कि आप मूंग दाल के बड़े कांजी में होली के 3-4 दिन पहले की बना लें। तो फिर देर किस बात की, बनाए कांजी के बड़े और लिखना ना भूले अपनी राय। शाकाहारी कबाब कई तरह के होते हैं, जैसे कि अरबी के कबाब, कच्चे केले के कबाब, पपीते के कबाब इत्यादि।
यह विधि लोबिया के कबाब की है, जो बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लोबिया पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है और साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है। लोबिया में और दालों के मुकाबले में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और यह प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। पापड़ी चाट को सेव पूरी भी कहते हैं। वैसे तो आजकल पापड़ी बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। पापड़ी की ऊपरी परत को थोड़ा सा फोड़कर उसमें उबले हुए आलू भरकर, मीठी चटनी और दही डालकर, फिर स्वादानुसार मसाले डालकर सर्व करते हैं। तो मजे लीजिए पापड़ी चाट के। मोसे की प्रसिद्धि देश विदेश तक है। मैंने अपने विदेश प्रवास के दौरान बीफ समोसा, पास्ता समोसा और नूडल समोसा भी देखा है। मसालेदार आलू भरकर बनाए गए समोसे बेहद पसंद किए जाते हैं। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। मीठी सौंठ और धनिये की चटनी के साथ समोसे के मजे लीजिए। दही की गुजिया राजस्थान मारवाड़ी की खासियत है। दही की गुजिया एक प्रकार के शाही दही बड़े जैसी ही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दही की गुजिया गुजिया के जैसी ही दिखती है और इसके बीच में मेवा भी भरी होती है, लेकिन इसे दाल से बनाया जाता है। हमारे बहुत सारे पाठक काफी समय से दही की गुजिया की फरमाइश कर रहे थे, तो अब दीपावली से अच्छा मौका फिर कब मिलता। तो चलिए फिर। शिकंजी एक बहुत की प्रसिद्ध और ठंडक पहुंचने वाला पेय है। गर्मी की तपती दोपहरी में नींबू शिकंजी शीतलता प्रदान करती है और इसके साथ ही शरीर को ऊर्जा और खनिज प्रदान करती है। ये पेय चटपट बन जाता है और स्वाद लाजवाब। होली खेलने के बाद सर्व करें ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी। ठंडाई उत्तर भारत का एक बहुत ही मशहूर पेय है। इसे कई प्रकार के मसालों, गुलाब की पत्तियों और बादाम को पीसकर दूध में डालकर होली के अवसर पर बनाते हैं। बातों ही बातों में मेरी गुजराती दोस्त ने बताया कि पश्चिम भारत में ठंडाई को खासतौर पर शिव जी के भोग के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भी बनाते हैं। इस बात से मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे तो अगस्त महीने में इस पेय को हमने जिन चीजों से बनाया है वो सभी हमारे शरीर को गर्मी में ठंडक और साथ ही साथ खनिज भी प्रदान करती है। पुदीने में विटामिन ए और सी के साथ के खनिज भी होते हैं। खीरे में 90% से अधिक पानी की मात्रा होती है। नींबू में विटामिन सी और पोटेशियम बहुतायत में होता है। अब आप ही सोचिए, ये घर का बना शुद्ध पेय कितने गुणों से भरपूर। कॉफी एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है। कॉफी के बीन्स कॉफी के पौधे से निकले जाते हैं। वैसे तो बाजार में कई प्रकार के कॉफी के बीन्स और कई अलग अलग ब्रांड की इंस्टेंट कॉफी मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में इंस्टेंट और दक्षिण भारत में फिल्टर कॉफी का बहुत चलन है।